हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट का 4th क्लास है। ये 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो आप लोग पहले देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यह चैप्टर। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, दर्पण। हम इससे पहले 3 क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, प्रकाश की प्रवृत्ति, प्रकाश का परावर्तन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कैसा होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। दर्पण के प्रकार, दर्पण क्या होता है, वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। दर्पण वैसा सतह जिससे किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो, उसे दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब बोलने का मतलब होता है, एक तरह से समझें तो छाया। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो पीछे लाइट का कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बन रहा होगा। जैसे आप देखिए, ऐसे कुछ छाया दिख रहा है इस तरफ, पीछे तरफ। अगर लाइट रहता अभी तो अच्छे से समझ में आता। ऐसे हम कुछ, अगर लाइट, ये हम कोई वस्तु रख दिए इस तरह से, अगर इस तरफ से हम लाइट यहाँ से गुजारेंगे तो लाइट इस पे पड़ेगा, पीछे नहीं जा पाएगा, तो पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। खैर, ये तो प्रतिबिंब हम जब समझाएंगे, प्रतिबिंब जब हम पढ़ाएंगे उस टाइम हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। अभी आप जान लीजिए प्रतिबिंब का निर्माण होता है सिर्फ वैसा सतह जिससे किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में आप देखते होंगे, जब इस तरह से आप अपना चेहरा देखते होंगे, देखिए दर्पण यहाँ पे है, हम दिखा देते हैं। देखिए यह दर्पण है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अपना प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। अगर इसको स्केच को हम रखेंगे इसके सामने तो देखिए इसमें प्रतिबिंब, स्केच का प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो इसी प्रतिबिंब का जिसमें निर्माण होता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। अब बारी आती है दर्पण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, कैसा कैसा दर्पण हो सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। समतल, जिसका सतह क्या होता है, बिल्कुल समतल होता है, प्लेन होता है। जैसे कि देखिए इस तरह से रहता है समतल दर्पण। एक तरफ क्या हुआ रहता है, रजतीत हुआ, पॉलिश्ड किया हुआ रहता है। रजतीत अगर नहीं समझ में आता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिश्ड। समतल दर्पण ये हो गया जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे क्या हम लोग बोलेंगे, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान के चलिए एक गोला हम बना लिए, खोखला, गोल नहीं हुआ है, ये गोल होना चाहिए, बिल्कुल गोल, खोखला गोला है ये, हम बना लिए एक खोखला गोला। और खोखले गोलीय दर्पण जो होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे हम यहाँ से इसको काट दिए तो देखिए यह एक दर्पण हो गया। क्या है, एक दर्पण हो गया। आगे हम लोग जानेंगे इसको विस्तार से, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वो हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम सीखेंगे, जब हम बताएंगे। परवलयिक दर्पण, ये क्या है, परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण को इंग्लिश में। परवलयिक दर्पण क्या होता है, परवलयिक दर्पण वैसा दर्पण होता है, इसका आकार जो होता है एक अंडे जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है, पूरा गोल नहीं होता है, इसका आकार न पूरा गोल होता है न प्लेन होता है, इसका आकार होता है एक अंडे की भांति। इसी को हम लोग बोलते हैं परवलयिक दर्पण। अब हम बारी बारी से इसके विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो वीडियो में बने रहिए। पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो समतल दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए,
समतल होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। जैसे में देखिए समतल दर्पण का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। समतल दर्पण इस तरह से रहता है। दर्पण कोई भी हो, एक तरफ पेंट होना ज़रूरी है, एक तरफ रंजित होना ज़रूरी है। तो ये इसका परावर्तक सतह हो गया, ये इसका परावर्तक सतह हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ये रंजित किया हुआ भाग है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ये इसका फिगर है समतल दर्पण का। अब समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण का गुण, कैसा कैसा प्रतिबिंब इसमें बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है रियल प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमारे जैसा। ये कोई ओरिजिनल प्रतिबिंब नहीं होता है, हमारे जैसा एक दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और कैसा होता है? सीधा होता है। इस प्रतिबिंब में जो दिखता है बाएं का भाग दाएं तरफ दिखता है और दाएं भाग का बाएं तरफ दिखता है। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। वो हम लोग आगे सीखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। ओरिजिनल प्रतिबिंब नहीं बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। इसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं। कभी कभी आप काल्पनिक की जगह आभासी देख सकते हैं। यहाँ पर आप नोट बनाएंगे तो काल्पनिक की जगह आभासी भी लिख लेंगे, ऐसे ब्रैकेट करके, ठीक, कि काल्पनिक आभासी का मतलब काल्पनिक ही होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी गई हो। इसका मतलब आप लोग समझें। जैसे एक दर्पण हम बनाएं, ठीक, दर्पण के आगे हम यहाँ कोई वस्तु को रख दिए। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? मान के चलिए 5 मीटर है। इस वस्तु से दर्पण की दूरी 5 मीटर है। सॉरी, ये दर्पण इस प्रकार का होगा क्योंकि समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। अगर समतल दर्पण के आगे वस्तु को हम 5 मीटर रखें, 5 मीटर को दूरी पर रखें, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो हम 5 मीटर की दूरी पर रखें वस्तु को दर्पण से, तो इसके पीछे 5 मीटर की ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ पे बनेगा? 5 मीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। किस दर्पण में ऐसा होता है? तो समतल दर्पण में ऐसा होता है। अब हम लोग देखेंगे यदि वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से जाती है, अगर यह वस्तु है दर्पण की ओर भी वेग से, भी चाल से जाती है, तो वस्तु टूब ही से आएगी। अगर यह वस्तु है, अगर भी वेग से जा रही है दर्पण की ओर, यह वस्तु जो है भी वेग से जा रही है दर्पण की ओर, तो यह जो प्रतिबिंब है दुगनी रफ्तार से दर्पण के नज़दीक आती हुई प्रतीत होती है। अगर आप इस दर्पण को इस तरह से अस्थिर रखेंगे और यहाँ कोई वस्तु रखेंगे, तो आप दर्पण के जैसे जैसे नज़दीक ले जाएंगे, यह वस्तु जो आपके पीछे प्रतिबिंब होगा इस दर्पण में बनेगा, उस दुगने रफ्तार से आती हुई प्रतीत होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रतिबिंब की दूरी 5 मीटर है दर्पण से, तो सॉरी, यह वस्तु जो है प्रतिबिंब नहीं है, यह वस्तु है। और प्रतिबिंब ये रहा आपका, प्रतिबिंब यहाँ रहा आपका। अगर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए।
अगर कोई वस्तु है, अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है 5 फीट का है, कितना ऊंचा है यह 5 फीट का है। अगर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति ही है मान के चलिए, ठीक, कोई क्या है व्यक्ति है, एक व्यक्ति हम लोग बना लेते हैं। एक व्यक्ति है, यह 5 फीट का है। कितना फीट का है 5 फीट का है। और दर्पण इसके लिए कितना होना चाहिए ताकि यह पूरा दर्पण में ये अपना फिगर देखना चाहे तो इसका फिगर पूरा दिख जाए। जैसे हम इस दर्पण की बात कर रहे हैं, कितना भी पीछे क्यों ना हम चल जाएं, खुद से हम इसमें पूरा अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम जितना मेरा हाइट है उससे आधे हाइट का प्रतिबिंब होना ज़रूरी है। यही यहाँ बात लिखा गया है, एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति के आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। यह व्यक्ति 5 फीट का है, तो आप ही बताइए दर्पण कितना बड़ा ले कि इसमें अपना पूरा प्रतिबिंब यह देख सके। तो यह 5 फीट का आधा कितना होता है 2.5 फीट, 2.5 फीट। अगर 2.5 फीट का दर्पण होगा तो उसमें यह जो बालक है अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो। और टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं और फेसबुक पेज से हमारे नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज होगा, फेसबुक पेज अगर फेसबुक में जाकर आप सर्च करेंगे @ इस तरह से टॉपर्स गुरुकुल, तो हमारा फेसबुक पेज आएगा। वहाँ पर एक लाइक का बटन होगा इस तरह से, उसको आप दबा देंगे तो यहाँ से हमारा जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम के बारे में, बोर्ड का अपडेट जो मिलता है हम आपको देते रहेंगे। यहाँ से आपको नोट्स भी मिल सकता है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा यह क्लास का। तो यह क्लास कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।